नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। कल मैंने आपको पढ़ाया था बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन जो था उसका परिभाषा मैंने बताया था और आपको एग्जाम्पल बताया था। और आज हम लोग देखेंगे बाइनरी फ्यूजन के प्रकार। तो अगर बात की जाए कि जो बाइनरी फ्यूजन है इसके कितने प्रकार होते हैं, तो इसके 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बाबू? 4 प्रकार होते हैं। एक होता है सिंपल बाइनरी फ्यूजन, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, तीसरा होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, चौथा होता है ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन। अगर बात किया जाए तो बाइनरी फ्यूजन के 4 प्रकार होते हैं और चारों का नाम मैंने बारी बारी से बता दिया है। और आज अभी हम लोग देखेंगे चारों का परिभाषा बारी बारी से हम लोग देखेंगे किसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल बाइनरी फ्यूजन। सिंपल बाइनरी फ्यूजन आखिर है क्या, और इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी पूछता है और सब्जेक्टिव भी पूछता है। तो लिखे हैं इसमें कि इसमें पेरेंट सेल कोई भी एक्सिस से डिवाइड होकर टू डॉटर सेल का निर्माण करता है। मान लीजिए कोई पेरेंट्स है, अब कोई भी एक्सिस पार्ट से डिवाइड होकर कितने डॉटर सेल का निर्माण करते हैं? 2 डॉटर सेल का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग सिंपल बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। इसमें साइटोप्लाज्मिक डिवीजन एनी डायरेक्ट में होता है। मतलब अगर बात की जाए साइटोप्लाज्म जो डिवीजन होता है एनी डायरेक्ट में होता है, कहीं से भी हो जाता है। जैसे में अगर बात की जाए तो अमीबा हो जाएगा। जैसे में अमीबा, ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो अमीबा के किसी भी एक्सिस पार्ट से साइटोप्लाज्मिक डिवीजन में किसी भी एनी डायरेक्टर से भी, मतलब किसी भी हिस्सा से ये कट जाएगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये आपका अमीबा है। अमीबा के जो न्यूक्लियस है बाबू, इसमें क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, डेवलप हो रहा है। और आगे चलकर देख रहे हैं कि ये 2 हिस्सों में क्या हो बाबू? डिवाइड हो गया। और ये प्रक्रिया किस में होता है जी? अगर बात की जाए तो ये प्रक्रिया सिंपल बाइनरी फ्यूजन में होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सिंपल बाइनरी फ्यूजन समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं। अगला की बात की जाए तो अगला है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन। तो इसका परिभाषा बता सकते हैं। इसका परिभाषा कि इसमें 1 पेरेंट सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल का निर्माण करता है। तो इसी प्रक्रिया को लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। जैसे में आपका यूग्लिना हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? यूग्लिना हो जाएगा। ये एक पेरेंट सेल होगा, लेकिन ये डिवाइड होकर कितने डॉटर सेल का निर्माण करेगा? 2 डॉटर सेल का निर्माण करेगा। तो इसी प्रक्रिया को लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अगला हम लोग का टॉपिक है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। तो इसका परिभाषा बताइएगा। 1 पेरेंट सेल हॉरिजॉन्टल एक्सिस से डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बनाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। अगर बात की जाए तो कोई पेरेंट सेल है, वो भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस से डिवाइड हो जा रहा है और डिवाइड होने के बाद 2 डॉटर सेल का निर्माण कर रहा है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसवर्जन बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। जैसे में एक किस में होता है जी? पैरामीशियम में होता है। किस में होता है बाबू? पैरामीशियम में होता है। ये जो आपको पैरामीशियम दिखाई दे रहा है ये हॉरिजॉन्टल है और इसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कहीं भी किसी से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सिंपल था, उसके बाद इसके केंद्र में क्या हुआ? यहाँ पे देखिए सिंपल है, लेकिन इसके बाद इस केंद्र में क्या हुआ? बढ़ोतरी हुई है और आगे चलकर थोड़ा सा और बढ़ोतरी हुई और आगे चलकर 2 भागों में टूट गया और यहीं आगे चलकर दोनों भाग अलग अलग खंडों में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये प्रक्रिया किस में होता है? पैरामीशियम में होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का टॉपिक है ओब्लिक क्यूब बाइनरी फ्यूजन। इसकी बात की जाए तो बताइएगा इसका परिभाषा आप बता सकते हैं। 1 पेरेंट सेल डायगोनल एक्सिस से डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल का निर्माण करता है। तो इसी प्रक्रिया को ओब्लिक क्यूब बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, और ये आपको दिखाई भी देता होगा कैसा है, इसको आप समझ भी सकते हैं। ठीक है बाबू, चलिए हम लोग का अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं बाइनरी फ्यूजन। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो ये जो बाइनरी फ्यूजन का जो 4 प्रकार था मैंने आपको समझा भी दिया और बता भी दिया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगला लिखा हुआ है कि बाइनरी फ्यूजन करने वाले ऑर्गेनिज्म इम्प्रोटल होते हैं। क्या होते हैं बाबू? बाइनरी फ्यूजन करने वाले ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? इम्प्रोटल होते हैं। और दूसरा हम लोग का आ गया मल्टीपल फ्यूजन, क्योंकि
जो फ्यूजन था, फ्यूजन का 2 प्रकार था, एक बाइनरी फ्यूजन था और दूसरा मल्टीपल फ्यूजन था। सॉरी 3 प्रकार था, एक बाइनरी फ्यूजन, दूसरा मल्टीपल फ्यूजन और तीसरा प्लाज्मोटोमी फ्यूजन। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दूसरा का परिभाषा हम लोग देखते हैं। परिभाषा लिखा है कि जब वन पैरेंट सेल डिवाइड होकर, कोई एक पैरेंट सेल है वो डिवाइड होकर मोर देन 2 डॉटर सेल का निर्माण करता है, 2 या 2 से अधिक पुत्री कोशिका का निर्माण करता है, तो इसी प्रक्रिया को मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, ये प्लाज्मोडियम और प्रोटोजोआ होता है, ये वन पैरेंट सेल होता है, लेकिन ये डिवाइड होकर 2 या 2 से अधिक पुत्री कोशिका का निर्माण करता है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है प्लाज्मोटोमी। तो इसकी परिभाषा की बात कीजिए तो बता सकते हैं कि इसमें पैरेंट सेल मल्टीन्यूक्लाइड होते हैं, जो पैरेंट सेल होता है इसमें मल्टीन्यूक्लाइड होते हैं, जो डिवाइड होकर मल्टीन्यूक्लाइड डॉटर सेल का निर्माण करते हैं, और यह डॉटर सेल आगे डिवाइड होकर सिंगल न्यूक्लियस डॉटर सेल का निर्माण करते हैं, तो इसी प्रक्रिया को प्लाज्मोटोमी कहते हैं। जैसे में उप्लिना, फिलोमिक्सा, उप्लिना और फिलोमिक्सा आप कह सकते हैं। देखिए सबसे पहले कि प्लाज्मोटोमी की बात कीजिए तो इसमें बता सकते हैं जो पेरेंट सेल होता है ना, मल्टीन्यूक्लाइड होता है। कैसा होता है बाबू, मल्टीन्यूक्लाइड होता है, जो डिवाइड होकर मल्टीन्यूक्लाइड डॉटर सेल का निर्माण करता है, जो डिवाइड होकर मल्टीन्यूक्लाइड डॉटर सेल का निर्माण करता है। ये डॉटर सेल आगे डिवाइड होकर सिंगल न्यूक्लियस डॉटर सेल का निर्माण करता है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोटोमी कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग का जो अलैंगिक जनन था, उसका जो दूसरा प्रकार था बॉर्डिंग, ये हम लोग को देखना है कि आखिर बॉर्डिंग है क्या, मुकुलन है क्या। तो इसका लिखा हुआ है परिभाषा, यह एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यह एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो डॉटर सेल का निर्माण पेरेंट सेल के बॉडी में दिएगा। यह एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो डॉटर सेल का निर्माण पेरेंट सेल के बॉडी में निकले हुए बर्ड से होता है। एक बर्ड होता है, कली होता है, उसी के माध्यम से एक नए संतति का निर्माण हो जाता है, तो इसी प्रक्रिया को बर्डिंग कहते हैं। यह परिभाषा बता सकते हैं कि बर्ड के द्वारा एक नए संतति का निर्माण होना ही बर्डिंग कहलाता है। जैसे में हाइड्रा, इसमें ईस्ट भी हो जाएगा। इसमें देखिए सबसे 2 ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल, हाइड्रा और ईस्ट, क्योंकि आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा हाइड्रा और ईस्ट ही देता है। ठीक है, तो हाइड्रा और ईस्ट को याद रखिएगा। जो बॉर्डिंग होता है बाबू, इससे हम लोग 2 भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। जो बॉर्डिंग होता है बाबू, इससे हम लोग 2 भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। एक होता है एक्सोजेनस या एक्सटर्नल बॉर्डिंग, दूसरा होता है इंडोजेनस या इसी को कहते हैं इंटरनल बॉर्डिंग। एक्सोजेनस यानी एक्सटर्नल बॉर्डिंग की बात की जाए तो परिभाषा बताइएगा कि इसमें बर्ड पेरेंट सेल के बॉडी के बाहर बनते हैं। इसमें जो बर्ड्स होता है, मुकुल होता है, पेरेंट सेल के बॉडी के बाहर बनते हैं, जो पेरेंट सेल से अलग होकर डॉटर सेल का निर्माण करते हैं, जो अलग होकर फ्री लाइफ व्यतीत करते हैं। सीधी शब्दों में बात की जाए, एक्सटर्नल मतलब बाहर, बताइएगा इसमें जो बर्ड होता है ना, जनक शरीर के बॉडी के बाहर बनता है और वहीं वृद्धि कर एक नए डॉटर सेल का निर्माण करता है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल बॉर्डिंग कहते हैं। जैसे में हाइड्रा, जो हाइड्रा होता है वो बर्ड पेरेंट सेल से जुड़ा रहता है, लेकिन बॉडी से अलग होकर एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल बॉर्डिंग कहते हैं। अगला हम लोग का है इंडोजेनस या इंटरनल। इसका परिभाषा बताइएगा। इसमें बर्ड पेरेंट सेल के बॉडी के अंदर बनते हैं। कहाँ बनते हैं जी, बॉडी के अंदर बनते हैं, जिसे जेमुलस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, जेमुलस कहते हैं। ये जेमुलस कलेक्शन ऑफ सेल होते हैं, ये जेमुलस कलेक्शन ऑफ सेल होते हैं जो प्रोटेक्टिव लेयर से स्प्रोनाउड होते हैं। जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है उसे स्प्रोनाउड होते हैं, जो फेवरेबल कंडीशन नहीं रहने पर इसी स्ट्रक्चर में हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब सीधी से शब्दों में देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्या लिखा है इस पर आप ध्यान मत दीजिए, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है उसी पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर बात कीजिए तो बताइएगा इसमें जो बर्ड होता है पेरेंट शरीर के बॉडी का अंदर बनता है, जिसे जेमुलस कहते हैं। और इसकी बेस्ट एग्जांपल की बात की जाए तो इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, क्या होगा, साइकॉन होगा, स्पोंजिला होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस हम लोग इतने रन दे देते हैं, इसके आगे हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे लोग। तो आज के लिए बस इतना रन दे दीजिए बाबू। जय